हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के ट्रेड के बारे में। हमने कहाँ ट्रेड किए, कितने ट्रेड किए और क्या उनके पीछे का लॉजिक है ट्रेड लेने का। तो चलिए, और आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है, तो अभी जो है टाइम हो रहा है, मैं सबसे पहले आपको टाइम दिखा देता हूँ। तो 12:43 हो रहा है और अभी तक हमने 2 ट्रेड किए हैं। ये हमारे 2 ट्रेड हैं, ठीक है। और ये लेवल हमने कैसे निकाले, पहले उनकी बात करते हैं, उसके बाद मैं ट्रेड के पीछे का लॉजिक बताऊँगा। तो कल मार्केट अपना यहाँ क्लोज किया था और आज मार्केट गैप अप ओपन होता है। और अब यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, तो ये कल वाला जो हाई था हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक सपोर्ट का काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन जो बना दिया उसके बाद, ठीक है। उसके बाद जो बड़ी कैंडल आई थी प्रॉफिट बुकिंग की, इसी के 50% का मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सेकंड में इसको सही से कर लेता हूँ। 50% भी है और इस कैंडल का और लगभग ये वाला, ठीक है, 50% और ये 24,850 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। इसके बीच में मैंने एक रेजिस्टेंस जोन कर दिया, क्योंकि यहाँ तक मार्केट जो है अगर इसके ऊपर जाता है तो मेरा यहाँ से बाई का प्लान था, यहाँ से बाई का मैं प्लान करता, ठीक है। और दूसरा हमारा प्लान क्या था, इसके ऊपर यहाँ पे अगर हमारे सस्टेन करता है तो ये सपोर्ट है हमारे लिए, क्यों हम सपोर्ट बाई करेंगे, या फिर रेजिस्टेंस को जब ब्रेक कर देगा मार्केट तब बाई करेंगे। तो 50% ये इसका 845 का लेवल आ रहा है, लेकिन मैंने 50 का राउंड लेवल बना लिया था, 840 और 850, ठीक है। ये मैंने रेजिस्टेंस लेवल बना लिया, एक रेजिस्टेंस जोन बना लिया। इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाइंग करूँगा, इसके नीचे आएगा तो मैं सेलिंग करूँगा। आइए अब बात करते हैं और अपने ट्रेड के बारे में, हमने ट्रेड कैसे किया था। तो सबसे पहले मेरा ट्रेड हुआ था यहाँ पर 10:15 पर, ठीक है। और प्रीमियम की बात करूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लगभग उस टाइम प्रीमियम था 63 प्रीमियम था जिस टाइम मैंने बाई किया था। और ऐसा रखा था मैंने यहाँ का, ये जो कैंडल है ना, ये देखो, ये बराबर में आपको एक कैंडल दिख रही होगी, ये रेड कैंडल मैंने एंट्री की थी, नीचे आ रही थी जब। और ये जो हैमर टाइप की कैंडल दिख रही है, इसके लो का मैंने ऐसा रखा था, 56 का मैंने ऐसा रखा था, ठीक है। 56 का मैंने ऐसे रखा था और बाइंग हुई थी मेरी 63 पर। और टारगेट था मेरा लगभग ये वाली जो कैंडल आई थी, ठीक है, हैमर टाइप। इससे पहले जो कैंडल बनी थी, हाई मारी थी यहाँ तक, 86 का मेरा इसमें टारगेट था। बात करेंगे कहाँ पे हमने इसको बुक किया था और क्या सोच के हमने इसमें ट्रेड लिया था। तो देखो, जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई थी, उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आया था, उसके बाद फिर से एक बड़ी सेलिंग आई थी। बड़ी सेलिंग के बाद क्या हुआ, मार्केट ने डोजी बना दिया, फिर एक हैमर बना दिया, फिर डोजी बना दिया, फिर डोजी बना दिया, फिर मार्केट ने हैमर बना दिया। तो ये इस चीज़ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक सेलिंग तो आई है, ठीक है, लेकिन ये एक प्रॉपर सेलिंग नहीं है, कह लो, या तो प्रॉफिट बुकिंग कह लो, या लोगों को ट्रैप करने के लिए कह लो। क्योंकि अगर सेलिंग होती तो यहाँ पे और इस डोजी के बाद भी सेलिंग आ जाती, लेकिन डोजी के बाद इसने हैमर बना दिया। और ये हमारे लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब सपोर्ट का काम करेगा। ये जो हमने जोन बनाया है, सपोर्ट के लिए बनाया है, सपोर्ट का काम करेगा। तो उसी लेवल से एग्जैक्ट यहाँ पर मार्केट ने एक हैमर कैंडल बना दी। तो मुझे कॉन्फिडेंस तो आ गया था यहाँ पर, ठीक है, कॉन्फिडेंस आ गया था। पर मैं कह रहा था कि इसके हाथ के ऊपर एक क्लोज करे कैंडल तो मैं एंट्री करूँगा। अगर ये कैंडल इसके हाथ के ऊपर क्लोज कर जाती, या इस कैंडल जो बड़ी कैंडल इसके हाथ के ऊपर क्लोज कर जाती, तो मैं इसी कैंडल में, अगली कैंडल में इसमें नेक्स्ट में एंट्री कर लेता। लेकिन हाथ के ऊपर क्लोज नहीं की तो मैंने वेट किया। जब एक कैंडल ऊपर जा रही थी तब भी मैंने वेट किया, मैंने कोई नहीं, अब निकल जाने तो जा रही है तो, ठीक है, हाथ के ऊपर। तो मैंने जब भी एंट्री नहीं हुई, ये पुल बैक करेगा तो मैं एंट्री करूँगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था। और अगर मैं यहाँ एंट्री करता तो मेरा रिस्क रॉड रेशियो मैच नहीं करता, -1 का आता, इसलिए मैंने एंट्री नहीं की थी। मैं कर सकता था बट की नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ का ऐसा रखना था। तो इसमें भी मैंने एंट्री नहीं की। उसके बाद फिर डोजी बना दिया। फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो गया कि भाई अभी भी मार्केट इस कैंडल के हाथ के अगर मैं लगाता हूँ तो उसके नीचे सारी कैंडल क्लोज कर रहा है, ऊपर नहीं कोई कैंडल क्लोज कर रहा है। ये वाली कैंडल भी क्लोज नहीं की, ये भी नहीं। उसके बाद फिर से मार्केट ने एक हैमर कैंडल बना दी, फिर से एक हैमर कैंडल बना दी और एक क्लोज आई कैंडल। फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने कि भाई मार्केट अगर यहाँ तक आ रहा है, नीचे आना होता तो ये निकल जाता है यहाँ से। फिर से रिजेक्शन लिया इसने इसी लेवल से। तो फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल में, और देखो एक चीज़ और आपको दिखेगी, ये 2 कैंडल को मैंने मिला के पॉइंट बनाकर ऐसे लाइन खींची थी। अभी तक आप भूल जाओगे इतना मार्केट है ही नहीं, ठीक है। तो हमें ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं, तो दोनों पॉइंट को मिला के मैंने एक ट्रेन लाइन खींच दी थी। अब देखो वो ट्रेन लाइन कहाँ काम करी है, यहाँ पॉइंट मैंने मिला के खींची थी, देखो यहाँ तक मार्केट आया, यहाँ काम की, यहाँ मार्केट आया, यहाँ से काम किया। तो इस तरह से ट्रेन लाइन भी काम करी थी। तो एंट्री मैंने यही सोच के बनाई थी कि मार्केट में एक ट्रेल लाइन है, ठीक है, और ये मेरा सपोर्ट के पास जो है मेरा एक हैमर कैंडल बना है, और मार्केट काफ़ी देर यहाँ रुकाएगा, सेलिंग में आना होता तो आ जाता है। ऐसी कैंडल के बाद सेलिंग होती है तो अच्छी हो जाती है, तगड़ी खासी। कोई नहीं, और मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था यहाँ से ट्रेल लाइन के थ्रू। तो मैंने ये ऐसा रखा यहाँ पर, और इसी कैंडल में एंट्री बना ली थी यहाँ पर, और टारगेट मेरा ये था। उसके बाद मैंने यहीं तक रखा, जब ये मार्केट में बड़ी कैंडल आई थी ना, ये वाली कैंडल आई थी, उसके बाद मैंने अपना एसएल ट्रेड कर लिया था इस कैंडल के नीचे, ठीक है। देखो जब मार्केट में कौन सी कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल बनी थी,
तो फिर मैंने अपना सेल क्या किया था, ट्रिल कर लिया था, यहाँ पर ट्रिल कर लिया था इस वाली कैंडल के नीचे इधर थोड़ा सा। उसके बाद फिर आप देखोगे ये वाली एक डोजी कैंडल आई है, ठीक है, इसमें प्रीमियम अच्छा खासा मूव किया था, देख रहे हो, इसमें गया था लगभग 81 तक गया था इसमें। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना जो SL ट्रिल कर लिया 66 पर, क्योंकि कैंडल अब अपने हाई के जो भी हाई बना रहा है प्रीमियम उसके नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, ऊपर पे ऊपर जा रहा है। तो फिर मैंने सोच लिया कि अब चाहे छोटा प्रॉफिट हो चाहे बड़ा प्रॉफिट हो, मैं प्रत्येक कैंडल के नीचे अपने स्टॉप लॉस को ट्रिल करता चलूँगा। यहाँ ट्रिल किया, फिर यहाँ ट्रिल किया, और यहाँ पर इस वाली कैंडल ने फिर मेरा ऐसे खा लिया। चाहता तो मैं होल्ड कर सकता था स्ट्रेट को इस ट्रेल लाइन के थ्रू, लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि मार्केट इतना जो है अच्छा खासा मोमेंटम नहीं दे रहा था। यहाँ पर धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था, फिर डोजी बना दिया, फिर इतनी अच्छी बढ़िया कैंडल नहीं थी बाइंग की भी। तो ये भी एक था रीज़न कि मैं निकाली दूँ अपना ट्रिल करके चलूँ। और मैं ट्रिल करके चल रहा था तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल में, ये जो आप कैंडल दिख रही हो इस कैंडल में हिट हो गया था, जो डोजी टाइप की कैंडल बनी है। तो लगभग इसमें मुझे मिला था 1:1.5 का रिस्क रेशियो मिला था पहले ट्रेड में लगभग, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने दूसरा ट्रेड प्लान किया था यहाँ पर, ठीक है। एक जो मैंने प्लान किया वो बता देता हूँ। तो अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, मार्केट सेलिंग में नहीं आया, ट्रेल लाइन को ब्रेक तो किया इस वाले को हमारे को, और ट्रेल लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट में एक फिर से ग्रीन कैंडल बनी, फिर से एक हैमर बनी, और ये जो बड़ी कैंडल आई थी जिसने इसको ब्रेक किया था, इस कैंडल की हाफ को एक कैंडल क्लोज कर चुकी है, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं यार सेलिंग तो नहीं आएगी, बाइंग आ सकती है, और फिर मैंने यहाँ पे बैठ गया। फिर ये भी जो रेड कैंडल बन गई, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल ये बन रही थी, ठीक है। जब ये बन रही थी तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक छोटा सा रिस्क ले लेते हैं। मार्केट यहाँ होल्ड तो कर रहा है, देखो 1 2 3 कैंडल होल्ड 15 मिनट होल्ड कर चुका है। और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये कैंडल यहाँ पे जाके क्लोज की थी ना, इस रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोज की है। तो फिर एक ये भी आ गया था कि हाँ आ सकती है यहाँ से बाइंग, इस रेजिस्टेंस को ये मार्केट निकाल देगा। तो तभी मैंने इस कैंडल में यहाँ एंट्री कर ली थी, और स्टॉप लॉस रखा था मैंने ये वाला जो कैंडल आया था ना बड़ा, उसके लो का। तो देखो ये मेरा स्टॉप, ये रहा मेरा SL 60 का SL बनना था मेरा, और एंट्री हुई थी मेरी 65 पर, छोटा SL था, और इसलिए मैंने इसमें एंट्री कर ली। और उसके बाद देखो मार्केट थोड़ा सा रुका है, यहाँ पे 1 2 कैंडल और रुका है। उसके बाद मार्केट में अच्छा मोमेंटम आया था, एक कैंडल में अच्छे खासे प्रीमियम गए थे, लगभग 94 तक गया था। कितने से 66 से 94 तक गया था। बुक नहीं किया था मैं इसको, ट्रिल करने के मेरा पूरा प्लान था कि ट्रिल करके ही चलूँगा इसको, ठीक है। इसको ट्रिल करने का मेरा प्लान था। और जब मार्केट जो है एक बड़ी कैंडल क्लोज हो गई थी, तो फिर मैंने अपना SL जो है, देखो जब ये 93 पे चल रहा था ना, तो मैंने सोच लिया था मैं अब लॉस तो लेना नहीं है इस ट्रेड में, तो अपने प्रॉफिट को मैंने 80 पे जाके यहाँ पर जाकर, ये जो कैंडल है ना बड़ी, इसके हाफ से भी नीचे 80 पे मैंने अपना ट्रिल कर दिया था। उसके बाद रेड कैंडल बनी, और इधर देखोगे तो इसमें डोजी कैंडल बनी है। तो प्रीमियम अच्छा खासा घटा था इस कैंडल में, इस कैंडल के हिसाब से। तो मैंने कहा चलो रिस्क नहीं लेने का, पहले भी यही सीन हुआ था, डोजी के बाद मार्केट नीचे आया था, हो सकता है इसके बाद भी नीचे आ जाए थोड़ा बहुत, उसके बाद जाए ऊपर। तो मैंने कहा बाद में प्लान करेंगे। तो इसके नीचे मेरा यहाँ पर SL गया था, इसमें 80 का SL मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो यहाँ पे मेरा लगभग आप देखोगे तो कितने परसेंट पॉइंट उसका 80 पे मैं शिफ्ट करता हूँ, तो इसमें मेरा 1:2.4 2.5% वो 1:2 का 1:2.4 का रिस्क रेशियो मिला है। तो ये भी ठीक है, गया तो अच्छा था, दिया था इसने 1:4 का दिया था, 4 से भी 4.5 का, और मेरा टारगेट था 1:6 का। पर कोई नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ था दूसरे ट्रेड में। तो दी हमारे आज के 2 ट्रेड थे। साइकोलॉजी मैंने आपको बता दी क्या देखकर मैंने ट्रेड किया था, और कैसे मेरे जो है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुए थे। अभी भी देखोगे तो मार्केट में धीरे धीरे करके सेलिंग आ रही है। तो ये था आज का वीडियो, 2 ट्रेड थे, दोनों के दोनों प्रॉफिट गए। एक में हमने 1:4 का जो है रिस्क रेशियो लिया, दूसरे में 2.4 का रिस्क रेशियो लिया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आज की वीडियो में